हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विज्ञानपुर में। आज आपको जो रेलवे के लिए ग्रुप डी का स्पेशल साइंस का थियरी वाली क्लास चल रही है उसका अगला सेशन बता रहे हैं और इसमें हम आपको बताएंगे आज फार्मूलों के बारे में। और आप देखते होंगे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। तो इसमें जो चीज़ है वो यहीं पर समझाना होगा, न्यूमेरिकल को यहीं पर समझा देंगे। और कुछ और क्वेश्चन आते हैं उसको भी जब हम आपको फार्मूला बता रहे हैं तो हम आपको बताते हैं। और इसके पहले आपने देखा होगा कि विद्युत आवेश का जो चैप्टर उसमें से हमने आपको 3 फार्मूलों के बारे में बताया था। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से के लिए बताया था। तो हमने सबसे पहले बताया था कि विभव और विभव बराबर होता है W/Q। इसका मतलब एकांक आवेश को वहां पर परिभाषा हम बता दिए थे, लेकिन रिवीजन करा दे रहे हैं। एकांक आवेश को किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उस वस्तु का विभव कहलाता है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं W बराबर V/Q। निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा हमने बताया था कि I बराबर होता है Q/T। और यहां पर हमने आपको बताया था कि आवेश की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। बताया था ना आपको कि आवेश की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। और यहां पर आप निकाल सकते हैं Q बराबर I/T। इसको भी आप नोट कर लीजिए। तीसरा हमने बताया था आप सभी को कि जो अगला जो फार्मूला है ओम का नियम आपको हमने बताया था। और ओम का नियम में हमने आपको बताया था कि जो V/I होता है यानी विभव और धारा का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। और इसी नियतांक को हम R कहते हैं, जिसे आप प्रतिरोध कहते हैं ना। तो R बराबर हो जाएगा आपका V/I, या आप इसी को लिख सकते हो V बराबर I/R। अब ये सब फार्मूले आप नोट करें, जो हमने घेरा है, जो कवर करा है ना, इसको आप रखे रहिएगा दिमाग में। अब हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर मात्रा की बात कर रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पर हम आपको किनारे लिखते हैं कि V क्या है भाई, विभव है। और विभव का मात्रा क्या है, वोल्ट है। साथ साथ में भी लिखते जा रहे हैं। W क्या है भाई, कार्य है। और कार्य का मात्रा क्या है, तमाम है, जूल है। बहुत से हैं। इसी वोल्ट को आप क्या कहते हो, अगर ये जूल बटे कुलाम तो आप जूल प्रति कुलाम भी कहते हो कि नहीं कहते हो। अगर हम बात करें I का, तो I क्या है, धारा है। और धारा का मात्रक होता है एम्पियर या कुलाम प्रति सेकेंड, आप ये भी कहते हो, ठीक ना। अगर बात करें Q क्या है, तो Q तो एक आवेश है। और आवेश का मात्रक क्या होता है भाई, कुलाम होता है। T समय है और समय का मात्रा क्या होता है भाई, सेकेंड होता है। और क्या बच रहा, और भी कुछ बच रहा नहीं। देखिए V भी हो गया, W भी हो गया, I भी हो गया, Q भी हो गया, है ना। ये सब कुछ चीजें हो गई। हाँ, R बच रहा है। R क्या है, प्रतिरोध है। और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। और ये सब आप जानते होंगे कि आप में कहीं न कहीं ये सब क्वेश्चन आते हैं, है ना, नो डाउट क्वेश्चन आते हैं। अब यहां से हम लोग कुछ फार्मूलों का यूज करेंगे इन्हीं का, और यहीं से कुछ चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे क्या, जरा वो देखते हैं। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, आपको बता दें W बराबर होता है V/Q। यहां पर लिखे हैं। अगर हम Q का मान यहां से IT रख दें, Q का मान क्या रख दें, IT, तो V/I/T हो जाएगा। तो इसी को आप कह सकते हैं W बराबर VIT। एक फार्मूला आपको ये मिल गया। इसका मतलब है जो कार्य का आपका जो फार्मूला मिला वो आपको मिला विभव गुणे धारा गुणे समय। हमने Q का मान यहां पर रख दिया, ठीक ना। अच्छा, एक जगह से और W का मान निकालते हैं यहां से। अब अगर हम देखा जाए यहां पर कि हमने यहां पर तो Q बराबर IT रख दिया है। अगर हम कर रहे हैं कि ये जो V का मान अगर हम I/R रख दें, तो भाई V का मान रख दो I/R, और आगे तो है I/T तो है ही। तो W बराबर क्या हो जाएगा भाई, I गुणे I का मान हो जाएगा I² गुणे RT। एक आपको फार्मूला ये मिल गया ना। और अगर बात करें अगले फार्मूले की, तो फिर से यहां से I को हटा दो आप, यहां से I को हटाओ, तो W बराबर हो जाएगा, I का मान कितना है भाई, अगर हम यहीं से I का मान निकाल लें तो लिख सकते हो I बराबर, यहां लिख देते हैं नीचे, I बराबर, ये इधर चला जाएगा तो V/R। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो I का मान अगर V/R कर दें तो हो जाएगा V²/R² गुणे R गुणे T, और R से R कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, W बराबर आ जाएगा V² गुणे T/R।
सोच रहे होंगे आप कि ये सब क्या हैं। थोड़ा सा पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे की भी चीज़ों को पढ़ते हैं। पहले क्लियर कर लीजिए एक बार। सबसे पहले क्या है, ये फार्मूला है आपका, कहते हैं ये तो हमें भी पता है फार्मूला है आप, है ना। इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगर कहते हैं यदि किसी वस्तु के आवेश को, यदि किसी वस्तु के आवेश को बढ़ाया जाए तो बताओ कार्य क्या होगा, बताओ क्या होगा। अगर आवेश अंश में है, ऊपर है, तो कार्य भी अंश में ऊपर है, और ये इसके समानुपाती है, तो इसका मतलब आवेश अगर बढ़ेगा तो कार्य भी बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा तो भी कार्य बढ़ेगा। तो ये सब समझना आपको। अगर आवेश बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, इसका मतलब जब धारा बढ़ेगा तो आवेश बढ़ जाता है, समय भी बढ़ जाता है। यहां अगर बात करा जाए कि V बराबर आर व V बटा आई, या आप कह सकते V बराबर I इंटू आर, तो अगर विभव बढ़ेगा तो धारा तो बढ़वे करेगी, साथ साथ में उस परिपथ का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, तो परिपथ का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ये सब भी क्वेश्चन आते हैं, आप देखते होंगे कि अगर कहते हैं, जरा बताओ एक क्वेश्चन कहता है कि यदि प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए तो बताओ विभव कितना हो जाएगा, बताए ऐसे सवाल आता कि नहीं आता आप में। तो अगर कह रहा है कि विभव को 2 गुना कर दो, सॉरी प्रतिरोध को 2 गुना कर दो, विभव बताओ, तो प्रतिरोध 2 गुना कर देंगे तो विभव भी हमारा 2 गुना, प्रतिरोध 4 गुना तो विभव भी हमारा 4 गुना, क्योंकि समानुपाती है। यही चीजें आते हैं यहां पर। अगर कहते हैं कि जरा बताओ यहां पर कार्य और धारा का जो संबंध क्या आया है, तो कार्य और धारा का संबंध हमें नजर आ रहा है ऐसा कुछ, आ रहा कि नहीं आ रहा, W का I से संबंध ऐसा कुछ नजर आ रहा है। और अगर कहते हैं कि जो ये धारा है, धारा को 2 गुना कर दो तो बताओ कार्य कितना होगा, तो ये महाराज 2 का गुना करेंगे, अगर वर्ग करेंगे तो 2 का हो जाएगा 4, तो जो किया गया 4 कार्य कितना आ जाएगा, 4 गुना आएगा। अगर कह देता धारा को 3 गुना कर दो तो कार्य 9 गुना, अगर धारा को 8 गुना तो ये 64 गुना, 8 का वर्ग 64। ऐसे क्वेश्चन आप में बनते हैं, बताइए बनते हैं कि नहीं बनते हैं, बनते हैं। यहां देखो आप, W का मान V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पर भी अगर V को 3 गुना कर देंगे तो W 9 गुना, V को 2/3 कर देंगे, अगर V को हमने कर दिया 2/3, 2/3, तो पूछेगा W बताओ कितना हो जाएगा, अरे भाई 4/9 हो जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 बट्टे। अब ऐसे क्वेश्चन आप में आते हैं, तो एक तो फार्मूला बता दिया, एक ये बता दिया कि इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और एक ये बता दिया कितने गुना बढ़ता है। नहीं समझे, प्रभाव क्या पड़ता है, माने Q बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक अगर ये इतना गुना तो वो कितना गुना। एक और सवाल बताते हैं, अनुपात में जरा देखा जाए, अगर हम इसी Q को अगर हम मान लें Q1 और इसको मान लें हम I1 और इसको मान लें T1, तो दूसरा हो जाएगा Q2 और वो हो जाएगा I2 और हो जाएगा T2, और इसी को भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा और ये गुणा हो जाएगा। नहीं समझे, ये संबंध होता है। अगर Q बराबर IT तो Q1 बटा Q2 बराबर I1 बटा I2 गुणे T1 बटा T2। और सवाल कैसे देगा, कह देगा यदि किसी परिपथ की धाराओं का अनुपात 2:3 हो तथा उनके समय का अनुपात भी 2:3 हो, तो जरा बताओ उनके आवेश का अनुपात कितना होगा। क्वेश्चन आता कि नहीं आता, तो क्या कर दोगे आप, कह दोगे हमें पता है Q बराबर होता IT, तो धारा का अनुपात हो जाएगा 2/3 और समय का अनुपात भी 2/3, तो 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4/9 किसका, आवेश का। समय नहीं दिया रहता तो नहीं रखते, तो वही अनुपात हो जाता है। जैसे कैसे, आइए करा, जरा बताओ विभव का अनुपात क्या होगा। इसका मतलब ये पूछ रहा है, अगर प्रतिरोध का अनुपात माने प्रतिरोधों का अनुपात दिया है 3/4 यानी 3:4, और पूछ रहा विभव का अनुपात बताओ। आपको तुरंत ओम का नियम याद रखना है। कैसे याद करेंगे, जिसमें संबंध, जैसे V और R में कौन सा संबंध है, वही वाला है, V बराबर IR, तो V R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, तो जब V1 बटा V2 बराबर बताओ R1 बटा R2 होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा। तो जब R1 बटा R2 का मान दिया 3/4, तो जब 3/4 रख देंगे तो इसका मान V1 बटा V2 का मान 3/4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा।
तो एक अनुपात वाला क्वेश्चन देता है, ऐसे सभी में बन सकता है। अगर कहता है कि टी को नियत कर दिया जाए, आर को भी नियत कर दिया जाए, नियत माने होता है बराबर कर दिया जाए, ऐसे कहते हैं यदि किसी परिपथ में उसका प्रतिरोध, किसी दो परिपथ का प्रतिरोध बराबर हो और समय भी बराबर हो, लेकिन उनके विभव का अनुपात 2:3 है, तो कार्य का अनुपात बताओ। तो भाई जब W और V की बात कर रहा है तो यही ना फार्मूला याद करोगे। तो T को और R को नियत कर दिया और यहाँ पर W/W2 का मान पूछ रहा है, तो आप बताओ जरा सा, यहाँ पर देखो और आंखों से देखो, इसके पास आओ और जरा बताओ कि W का मान V स्क्वायर पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा ना। इसका मतलब हुआ कि W1/W2 जब बनेगा तो V1² V2², कुछ ऐसा बनेगा आपका, बनेगा ना। अगर V1/V2 2/3, तो ये 2 का वर्ग हो जाएगा, ये 3 का वर्ग हो जाएगा, तो 4/9 हो जाएगा। किसका मान? कार्य का मान। अगर ये सब फार्मूले याद रहते तो आप तुरंत बता देते। कैसे? ऐसे। अगर कह दे धारा का अनुपात बताओ, 3:2 दिया है, तो कार्य का बताओ, तो आप बोलते 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9/4। बस आपको फार्मूला याद रहता तो काम बन जाता ना, बन जाता। चलते हैं। तो ये सब चीजें हो गए क्वेश्चन। अब एक जगह पर और आते हैं, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन को जो भी बोले हैं, जो भी हम आपको बोले हैं, उसको नोट करते जाइएगा, और ऐसे सवाल आपके रेलवे ग्रुप डी में आते हैं, ठीक है। चलते हैं, अब अगले क्वेश्चन को बताते हैं। चलते हैं, अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहां पर क्या बनता है और कहां से क्वेश्चन आता है, ठीक ना। आप इन सब चीजों को तो यहां पर रखे हैं, इनको अभी नहीं मिटाएंगे, ठीक ना, इनकी भी जरूरतें पड़ने वाली हैं। अब जरा बताइए, अगर हम बात करें यहां पर ऊष्मा का, किसकी बात करें? ऊष्मा का। तो ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी, ठीक ना, और 1 कैलोरी में होता है 4.2 जूल। इसको तो आप याद रखने वाली बात हुई है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होगा, ये तो याद रखने वाली बात हो गई। और ये सवाल पूछा है, ठीक है ना, कि 1 कैलोरी में कितना जूल? 4.2 जूल। या इसी को हम लिख सकते हैं 1 जूल में 1/4.2 कैलोरी, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, है ना। तो उसके बाद से अब आपको क्या करना है? अब देखिए, जो H होता है ऊष्मा, H माने हीट, और जो ऊष्मा होती है किसी वस्तु का, जो ऊष्मा होती है वही उसके कार्य के रूप में बदलता है, यानी W के रूप में बदलता है। और W का मात्रक क्या होता है? जूल। और इसी को अगर हम कैलोरी में बदलेंगे तो हम लिख सकते हैं W/4.2 कैलोरी। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं? ये बात समझ में आया? हमने क्या बोला है, यहां से समझना है आपको, यहां से समझना है कि जो ऊष्मा होती है वो उस परिपथ का किया गया कार्य होता है, और वो जो कार्य होता है उसकी मात्रा होती है जूल, जो इकाई होती है यूनिट जूल, और 1 जूल में होता है 1 कैलोरी बटे 4.2। तो इसी जूल को क्यों अगर हम कैलोरी में बदलेंगे तो ई बताए 4.2 से भाग देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो देना पड़ेगा। ये आ गया। अब यहीं से देखिए आपको कितने फार्मूले मिल जाएंगे। ये जो चीज आपने लिखा है यहीं से भी आप देखिए कितने फार्मूले मिल रहे हैं आपको। पहला, W का मान जरा यहां पर देखिए VQ लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? या इसी को आप कह सकते हैं, W का मान VQ लिखा है, VIT लिखा है, ये लिखा है और ये लिखा है। अब जरा देखिए H का मान क्या हो जाएगा। तो W अगर हम H को W/4.2 कैलोरी लिख सकते हैं तो W बराबर हो गया V/Q। तो इसी को हम लिख सकते हैं V/Q/4.2 कैलोरी। बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं? दूसरा फार्मूला लिख सकते हैं हम H बराबर ये, फिर क्या W/4.2 और W का मान VIT, तो लिख सकते हैं VIT/4.2 कैलोरी। फिर तीसरा फार्मूला क्या लिख सकते हैं भाई?
तीसरा लिख सकते हैं डब्लू बराबर आई स्क्वायर आर टी दिया है तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी बटा 4.2 कैलोरी। चौथा फार्मूला बताइए क्या लिख सकते हैं, एच बराबर यहाँ पर देखिए वी स्क्वायर टी बटा आर, इसका मतलब है वी स्क्वायर गुणे टी बटा 4.2 गुणे आर कैलोरी। कैलोरी का बड़ा ही मात्रक होता है किलो कैलोरी, जैसे वाट का होता है किलो वाट, वैसे कैलोरी का होता है किलो कैलोरी। ठीक है ना। अब देखो आप, अगर आपको ये चीजें समझ में आया होगा तो एच को डब्लू में बदला हमने और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है तो हमने 1 जूल का मान निकाल लिया और कार्य का मात्रक होता है जूल तो हमने इसको बदल दिया तो डब्लू बटा 4.2 कैलोरी कर दिया हमने। जब हमने ई कर दिया तो एच को हमने यहां से 1 2 3 और 4 जगहों से हमने मान निकाल दिया एच का। ठीक ना। तो ये हमने उसमें ऊर्जा में चेंज कर दिया, जो ऊर्जा थी वो अब किस में बदल गई, उसमें ऊर्जा में। और यही जो उसमें ऊर्जा होता है ये कहा जाता ना ऊर्जा कार्य की वजह से आती है, तो उसमें ऊर्जा यही हमारा कार्य के रूप में बदला है जो कि हमने आपको बताया है। तो यहां पर 4 फार्मूले आपको और मिल गए कि नहीं, मिल गए। अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर से इसको हटाते हैं, एक और फार्मूला आपको बताते हैं। ठीक है ना, क्या बताते हैं वो देखिए। अब अगला जो फार्मूला है वो है शक्ति का। किसका, शक्ति का। अब P बराबर क्या होता है, शक्ति के फार्मूला क्या कहते हैं, कहा जाता है ना कार्य करने की दर ही शक्ति कहलाती है। परिभाषा पढ़ाए हैं हम आपको। ठीक ना। तो अगली जो बात आई कि कार्य करने की दर माने डब्लू बटा दर, माने जब कहा जाता है दर तो उसी को कहते हैं समय। तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, शक्ति। तो P बराबर हो गया आपका W बटा T। हो गया कि नहीं महाराज। अब जरा बताइए P बराबर W बटा T हो गया तो सबसे पहले P का मात्रक क्या होता है, P क्या होता है, शक्ति, और शक्ति का मात्रक होता है वाट, किलोवाट, ये सब पता है ना। जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, ये सब पता है कि नहीं पता है। अश्वशक्ति, अश्वशक्ति कौन सा मात्रक है, व्यापारिक मात्रक। ठीक ना, उद्योग में। और एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। सब पता है ना। चलिए बताएं तो अच्छी बात है। अब जरा देखिए कि P बराबर W बटा T अगर आ गया तो यहां से अब देखिए P का मान क्या क्या आ रहा है। जरा देखिए W का मान है V गुणे Q, तो यहां पर लिख सकते हैं V गुणे Q बटा T। एक फार्मूला तो ये मिल गया आपका। फिर P बराबर होता है फिर W बटा T, और फिर W का मान आप रखिए तो हो जाएगा V गुणे I गुणे T बटा T, T से T कट जाएगा तो P बराबर VI। मिल गया कि नहीं मिल गया। अगर बात करा जाए तीसरे फार्मूले की तो तीसरा फार्मूला क्या है, P बराबर W बटा T और W का मान I स्क्वायर आर टी, तो P बराबर हो जाएगा I स्क्वायर आर टी बटा T, T से T कैंसिल तो P बराबर I स्क्वायर R। होगा कि नहीं। चौथा होगा कि W बराबर V स्क्वायर गुणे T बटे R, तो P बराबर होता है W बटा T और W का मान है V स्क्वायर गुणे T बटा R, आ गुणे T तो है ही नीचे, तो T से T कैंसिल तो P बराबर V स्क्वायर बटा R। हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ आज हम, अच्छा अब ये समझिए, सबसे पहले अभी कितने फार्मूले बताएं वो बताने जा रहे थे हम आपको। सबसे पहले ये समझिए ये सब फार्मूले की जरूरत कहाँ पड़ेगी, आखिर पढ़ते तो जा रहे हैं इतना फार्मूले, तो जरूरत कहाँ पड़ेगी, जरूरत आपके रेलवे के एग्जाम में पड़ेगी, जहाँ पर स्पेशल साइंस पूछा जाता है।
बाकी जगह आपके इसके जो क्वेश्चन है, जैसे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल हो गया, एसएससी हो गया, उनमें ये सब चीज़ें नहीं पूछते हैं, उसमें मात्रक पूछा जाता है। ये सब पूछ देगा, व्यवहारिक शक्ति उद्योग में बताओ व्यापारिक मात्रक क्या है, शक्ति का ये है, कार्य का बताओ किलोवाट घंटा होता है ना। तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा। ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1.6 × 10 माइनस 19 कूलम एक आवेश होता है उसका। तो ये सब पूछा जाएगा। अब देखिए, लेकिन रेलवे ग्रुप डी स्पेशल में क्या पूछा जाएगा भाई, कुछ भी पूछ देगा। अगर कह देगा बताओ शक्ति कब बढ़ेगी, अगर दिया रहे धारा बढ़ेगी तो शक्ति बढ़ेगी। अगर धारा का मान 2 गुना कर दिया जाए तो शक्ति कितनी हो जाएगी, तो 2 का वर्ग 4, शक्ति हो जाएगी 4 गुना। प्रतिरोध को अगर आधा कर दिया जाए तो ये बराबर बराबर है, तो अगर आधा कर देंगे तो हम इसको भी क्या कर देंगे भाई, आधा। ठीक ना। अगर बात करें भी बढ़ेगा तो पी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर कहता भी को 2/3 कर दें तो 2/3 ये वर्ग है ना, तो 2/3 का वर्ग हो जाएगा 4/9, यानी पी हो जाएगा 4/9। अगर विभव बढ़ेगा तो शक्ति बढ़ेगी, धारा बढ़ेगा तो परिपथ की शक्ति बढ़ेगी। अगर इसका अनुपात दिया हो कि विभव नियत है, धारा का अनुपात 2:3 है, तो बताओ शक्ति का अनुपात 2:3। तो ये सभी आप में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक ना। तो अब हम आपको बता दें कि कितने फार्मूले हमने आपको बताया। तो 4 तो इधर हो गया जो केवल फार्मूले हैं, बाकी बढ़ेगा घटेगा सवाल बनता, अनुपात वाला सवाल बनता है, कितना गुना हो जाएगा सवाल बनता है, मात्रक के सवाल बनते हैं, मात्रक हमने आपको बता दिया, मात्रक के सवाल बनते हैं, सवाल बनता है। ये सब सवाल है, 1 2 3 4 सब सवाल है। अशुशक्ति सवाल है, 746 वाट होता है, सब सवाल ही तो है। तो 4 फार्मूले इधर, 4 फार्मूले इधर, 4 4 8 और ये 9 2 11, इतने 11 12 फार्मूले से हमने आपको मिला करके समझाया कि कैसे क्या आप में पूछा जा सकता है। ठीक ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें यूनिट की संख्या की, एक यहाँ पर इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि जो किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा, ये किसका मात्रक होता है, ये होता है ऊर्जा का। ये ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। और इसी को हम कहते हैं 3.6 × 10⁶ जूल। कैसे बदलते हैं, इसको हम लिखते हैं 1 किलोवाट को लिखते हैं 1×10⁻³ वाट, आगुले 3600 घंटा, 3600 सेकेंड। इसी का गुणा करेंगे तो ये आता है। ठीक ना। लेकिन हमने अभी आपको बताया कि यूनिटों की संख्या अगर कभी पूछ दे तो यूनिटों की संख्या क्या होती है भाई, वो हम यहाँ पर लिख दें। यूनिटों की जो संख्या होती है वो होती है यूनिट, यू माने यूनिट, यूनिट की संख्या जो होती है वाट इंटू सेकेंड बटे 1000। ठीक है। तो अगर कभी दे दे शक्ति दे दे और समय दे दे, इतने देर तक बल्ब जलेगा और बल्ब की शक्ति दे दे, तो आप यूनिट की संख्या निकाल सकते हैं। और बल्ब की शक्ति डायरेक्ट न दिया हो, अगर वो W दिया हो तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि P बराबर होता है W/T, तो W बराबर होता है P × T। तो अगर W का मान दे दे, समय दिया रहे तो P निकालेंगे, जब P निकालेंगे तो यहाँ रख देंगे शक्ति का मान, कितने देर तक बल्ब जल रहा है बटे 1000, आपकी यूनिट की संख्या आ जाएगी। और यूनिट की संख्या का सवाल पूछा जाता है। तो हमने अभी तक बताया ऐसे सवाल जो डायरेक्ट इस पर पूछे जा सकते हैं। दे दे कि V का मान दे दे, I का मान दे दे, T का मान दे दे, तो कहा W बताओ, आप बिल्कुल रख करके ज्ञात कर सकते हो अगर आपको फार्मूला पता है तो। ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, चीज़ें तैयार होनी चाहिए, ताकि आपका एक भी नंबर से सिलेक्शन ना रुके। क्योंकि अगर आपका एक भी नंबर से सिलेक्शन रुक रहा है तो ये जान लीजिए कि आपको फिर उसी एक सिरे से फिर से मेहनत करनी पड़ेगी अगले एग्जाम के लिए। तो मौका बार बार नहीं मिलता है। ठीक ना। लोग कहते हैं कि कोई बेहतर समय होता है, कुछ नहीं। जो बेहतर लोग होते हैं वो किसी भी समय को बेहतर बना देते हैं। तो आप वो लोग हैं और वो लोग बनना पड़ेगा अगर नहीं हैं आप। ठीक है। तो कोई भी एक समय पाइए, उसको आप बेहतर बना दीजिए।
ताकि आपकी जो रेलवे में जो 1 लाख सीट है उसमें से 1 सीट आपका पक्का निश्चित हो पाए, आप उसको निश्चित कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर नहीं किए हो तो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, सवेरे वाला जो क्लास है आपका ऑब्जेक्टिव का जो क्लास चलाया जा रहा है सुबह 6 बजे, उससे भी जरूर जुड़िए। और वो सब न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी वहाँ पर सॉल्व कराए जा रहे हैं। यहाँ पर तो हमने ये सब चीज़ें बता दिया, समझा दिया कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन वहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जा रहे हैं, वो भी आपके जो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।